नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हॉरोस्कोप के एनालिसिस में आज हम लोग हॉरोस्कोप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस हॉरोस्कोप से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है और ये बात डिटेल है उसको हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं। 24 अप्रैल 1994 को इनकी जन्म है और रात के 12:30 में, इसलिए 00:30 है। जो जगह है वो है हिमाचल प्रदेश की शिमला। और जो हॉरोस्कोप निकल रही है यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हॉरोस्कोप जो है धनु राशि, धनु लग्न और कन्या राशि की ये हॉरोस्कोप है। तो धनु लग्न की जातक जातिका कैसे होते हैं? धनु लग्न के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो जुपिटर होते हैं। तो जुपिटर के गुण इनमें रहते हैं, धार्मिक प्रकृति की होते हैं। ऐसे लोगों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो लंबे होते हैं, गोरे होते हैं और बहुत अच्छे हेल्दी इन लोगों के जो बॉडी स्ट्रक्चर उस तरीके का होती है। कन्या राशि में अगर कन्या राशि अगर किसी की हो तो उन लोगों की जो बिहेवियर होती है लोगों के दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छी होती है, बहुत ही सरल होती है ये ऐसे इंसान, और बहुत ही नाप तोल के बातें करने वाले होते हैं। ये इनके कैरेक्टरिटीज़ रहती है। तो ये तो हो गई इनके कैरेक्टरिटीज़। अभी हम लोग थोड़ी जनरल एनालिसिस कर लेंगे इनके हॉरोस्कोप की और उसके बाद इनके जो सवाल है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। तो अगर इस हॉरोस्कोप की पहले जो मैं देखता हूँ कि लगन के लॉट क्या कर रही है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये है इनके लगन जिनकी लॉट बनते हैं जुपिटर। और जुपिटर को अगर हम लोग ढूंढेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जुपिटर जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th जो हाउस होती है वो होती है सक्सेस की जगह। अल्टीमेट जो भी चाहे आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, घर खरीदो, शादी करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, पैसे जमा करो, कुछ भी करो, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए सक्सेस चाहिए होती है। और वही सक्सेस की घर होती है 11th हाउस, जहाँ पे इनके जो जुपिटर है लगन के लॉर्ड बैठा हुआ है। काफ़ी स्ट्रेंथ है। 16 डिग्री के जुपिटर स्वाति नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु 12 हाउस में बैठा हुआ है। और 12 हाउस जो होती है फॉरेन की इंडिकेशन करती है, फॉरेन की इंडिकेशन करती है, सोने की जगह की इंडिकेशन करती है, बिस्तर की इंडिकेशन करती है, बेड कंफर्ट जिसे कहते हैं हम लोग, हॉस्पिटल की करती है, जेल की करती है। तो यहाँ पे जो जुपिटर है काफ़ी पॉजिटिव है। 16 डिग्री के जुपिटर काफ़ी पावरफुल होंगे क्योंकि मिडिल में बैठा हुआ है। 0 से 30 डिग्री तक एक राशि होती है और मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में बैठा हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रेंथफुल है जुपिटर। 11th हाउस में बैठा हुआ है तो इनके जो लगन के जो पावर है करीब करीब हम लोग देखने को मिल रही है कि 80% पावरफुल है इनके लगन के लॉर्ड। तो ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, इनके हॉरोस्कोप में कितनी भी बेकार जोग हो, कितनी भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो, वो सब कुछ उभर करके ऐसे इंसान ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर अचीव करती है। तो ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात है। एक हॉरोस्कोप की शुरुआत में ही फर्स्ट हाउस से ही हम लोगों को मिल गई है कि ये 80% पावरफुल है ये हॉरोस्कोप पॉजिटिव में। जुपिटर जो 12 हाउस की जो नक्षत्र में बैठा हुआ है, मतलब राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, स्वाति नक्षत्र में, और राहु 12 हाउस में बैठा हुआ है और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा इनकी ज़िंदगी के ऊपर, जिनके कारण ये फॉरेन में जाके सेटल हो सकते हैं। क्योंकि 12 हाउस जो होती है फॉरेन का भी इंडिकेशन है, तो फॉरेन सेटलमेंट का इनका जॉब काफ़ी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। फिर भी राहु 12 हाउस में बैठा हुआ है इनके और 1 डिग्री के है, 0.1 डिग्री के है, तो जिनके कारण हो सकती है कभी कभी इनकी छोटी मोटी कारण बस इनको हॉस्पिटल जाना पड़े, किसी रिलेटिव के लिए शायद हो सकते हैं कि भागदौड़ करना पड़े हॉस्पिटल या जेल में। ठीक है, वो छोटी मोटी होगी जिनकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की जो लॉर्ड बनती है वो होती है सैटर्न, जो 3rd हाउस में बैठा हुआ है अपने हाउस से सेकंड हाउस में। ये भी पॉजिटिव है। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट है नहीं, सैटर्न बैठा हुआ है अपने ही घर में 3rd हाउस में, सेकंड हाउस की लॉर्ड। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है और ये आगे चल के ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी पैसे कमाएगा। लेकिन सैटर्न जिस चीज़ की लॉर्ड होती है वो सारी चीज़ ज़िंदगी में देर से ही मिलती है। एक अगर यहाँ पे कोई और प्लैनेट बैठा हुआ होता तो वहाँ से हम लोग एनालिसिस करते हैं और पता कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सैटर्न ही है, तो जिनके कारण पैसे तो ये खूब जमा कर पाएंगे, लेकिन वो लेटर एज में जाके, अभी अर्ली एज में ये पैसे बहुत ज़्यादा जमा नहीं कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा धनवान नहीं हो पाएंगे, बैंक बैलेंस थोड़ा कमज़ोर रहेगा। लेकिन 36-37 के बाद जब भी इनकी ज़िंदगी की सेकेंड स्टेज शुरू होगी, वहाँ से इनकी जो पैसे जमाने करने का या धनवान बनने का जोग है वो बढ़ता जाएगा। 3rd हाउस की लॉर्ड 3rd हाउस में ही बैठा हुआ है सैटर्न। 3rd हाउस होती है कम्युनिकेशन की जगह, तो इनके कम्युनिकेशन काफ़ी हाई रहेगा, कम्युनिकेशन पावर काफ़ी हाई रहेगा, वो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है। 4th हाउस की जो लॉर्ड होती है वो है जुपिटर,
जुपिटर बैठा हुआ है 11th हाउस में, और 4th हाउस में हमें 4th हाउस के जो इंडिकेटर होते हैं मार्स मंगल वो बैठा हुआ है। तो 4th हाउस की जो लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस की जो जगह होती है वो माँ की जगह होती है, एसेट की जगह होती है, घर की जगह होती है। तो इनके खुद के घर ज़रूर होंगे। मंगल बैठा हुआ है तो ज़मीन से जुड़ी हुई घर होगी, मतलब फ्लैट नहीं, क्योंकि फ्लैट जो लेते हैं वो ज़मीन नहीं रहती, इनके ज़मीन से जुड़ी हुई घर होगी, जैसे कि बंगलो हम लोग कह सकते हैं। तो उस तरीके का बड़ा घर होने का इनका जोग बन रही है। हो सकती है कि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी हो, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। बड़ी ज़मीन होने का इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। 5th हाउस जो होती है इंटेलिजेंट की जगह, हम लोग कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कितनी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो जगह जो ज़िंदगी में सक्सेस अचीव करना चाहिए होती है ज़िंदगी में, वहाँ पे 11th हाउस का तो कनेक्शन चाहिए, सक्सेस चाहिए ही, लेकिन उसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी चाहिए। अगर इंटेलिजेंस पावर आपकी हाई है तो आप ये जान सकते हैं कि जो भी सक्सेस आप कमाएंगे ज़िंदगी में, वहाँ पे किस्मत की जगह कम होगी और आपकी जो मेहनत होगी उसकी जगह ज़्यादा होगी, और वो जो सारे सक्सेस होगी आप रख पाएंगे। तो 5th हाउस में जो है आपके सन बैठा हुआ है, साथ में मरकरी जो बुधादित्य योग बनाते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग होती है। दोनों के बीच में सिर्फ 7 डिग्री की डिफरेंस है, तो ये योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन जो है यहाँ के उच्च के होते हैं, मेष राशि में सन जो है उच्च के होते हैं, तो जिनके कारण इनके 5th हाउस की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी बड़ी सक्सेस भी अचीव करेंगे। 5th हाउस भी काफ़ी पावरफुल हमें देखने को मिली, और साथ में 11th हाउस भी काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि लगन के लॉर्ड वहाँ पे बैठा हुआ है। 6th हाउस की बात करेंगे। 6th हाउस जो होती है वो होती है जॉब की जगह, नौकरी जो करते हैं ना, काम काज की जो जगह होती है वो 10th हाउस की होती है, और जो नौकरी है वो 5th हाउस की, बिजनेस है 7th हाउस की। इस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है। तो 6th हाउस जो होती है जॉब की जगह होती है, रोग की जगह होती है, डिजीज़ की जगह होती है, जो हम लोग लोन लेते हैं उसकी जगह होती है। यहाँ पे जो लॉर्ड बनती है इस घर की, मालिक जो बनती है, और शुक्र वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, लेकिन साथ में केतु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी नेगेटिविटी दिखेगी। अब वेनस जो है वो सन के स्टार में बैठा हुआ है। वेनस जो है कृत्तिका नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो सन के, जो जिसके लॉर्ड सन होते हैं। सन जो है आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। अभी हम लोग दूसरी तरीके से बात करेंगे 6th हाउस की। यहाँ पे सन की वो बुधादित्य जो काम नहीं आएगा, यहाँ पे काम आएगा कि 6th हाउस की जो कनेक्शन है उसके साथ साथ हमें 5th हाउस का कनेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, और सन जो लॉर्ड है आपके, अगर हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, सन जो आपके लॉर्ड है वो बनते हैं आपकी 9th हाउस की। ये जो है लगन से 9th हाउस में होते हैं। सिंह राशि जो है आपके 9th हाउस है। 9th हाउस जो होती है 10th हाउस की 12 हाउस होती है। 10th हाउस जो होती है कामकाज की जगह होती है, और 5th हाउस जो होती है 6th हाउस की 12 हाउस है। ठीक है, मतलब 6th हाउस की नेगेटिव हाउस होती है 5th हाउस, 10th हाउस की नेगेटिव हाउस होती है 9th हाउस। तो हमें 5 और 9 मिली, 5 और 9 मिली, दोनों ही नेगेटिव होती है जॉब के लिए। तो क्या होगा इनकी ज़िंदगी में, ये जो इंसान रहेगा ये कभी भी एक स्टेबल कैरियर पे या स्टेबल जॉब पे नहीं रह पाएगा। इसकी जो जॉब है ये बहुत जल्दी जल्दी इनके चेंज होता रहेगा, चाहे ये खुद चेंज करे या इनको निकाला जाए, किसी भी तरीके से हो, इनकी स्टेबल कैरियर होगी नहीं। पैसे खूब कमाएंगे, लेकिन एक जगह पे बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे स्टेबिलिटी के साथ कामकाज करने का जो मौका लोग ढूंढते हैं, उस तरीके का जॉब इनका होगा नहीं। जॉब में चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहेगा, यही इनकी कैरियर है। और इसी हिसाब से इन्होंने कहा कि मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करूं या आईटी के ये प्रोफेशनल है तो आईटी में काम देखूं। तो जो सिविल सर्विस होती है ना, बहुत स्टेबल जगह होती है। गवर्नमेंट की किसी भी जॉब हम लोग स्टेबल देखते हैं, परमानेंसी देखते हैं वहाँ पे। तो उस तरीके का जॉब में आपके पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि 5th हाउस भी है 9th हाउस भी है, दोनों ही नेगेटिव होती है जॉब के लिए। एक तो कामकाज के लिए नेगेटिव होती है, दूसरी जॉब के लिए। तो चेंजेस आपका होता रहेगा फ्रिक्वेंटली। तो आपके लिए आईटी की जो प्रोफेशन है उसी में आपको रहना चाहिए। साथ में 12 हाउस का भी कनेक्शन हमें स्ट्रांगली जुपिटर से या लग्न से देखने को मिली थी, जिनके कारण आप फॉरेन भी जा सकते हैं। तो आईटी की ही आपके लिए मेन कैरियर रहेगा, उसी में आपको फोकस करना है और फॉरेन की कोशिश करनी है। फॉरेन में आप ज़रूर जाएंगे और वहीं पे जाके आपकी जो सक्सेस है वो बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जॉब में फॉरेन में जाके भी आपकी चेंजेस होता रहेगा। 7th हाउस जो है इनके वो होते ये घर जिनकी लॉर्ड होती है मरकरी।
अब मरकरी को अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो मरकरी जो बैठा हुआ है इनके 5th हाउस में, तो जब भी 5th हाउस के साथ 7th हाउस का कनेक्शन जुड़े, 5th हाउस के साथ अगर 7th हाउस का कनेक्शन जुड़े तो ऐसे लोग साथ में 9th हाउस का भी कनेक्शन जुड़े, ये जान लीजिए 7th हाउस के साथ अगर 5th हाउस और 9th हाउस या दोनों ही हाउस या सिंगल हाउस की कनेक्शन अगर जुड़ती है तो ऐसे लोग प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज होती है ऐसे लोगों की। तो इनके जो भी है 9th हाउस भी है सन के द्वारा, और मरकरी के साथ जैसे सन बैठा हुआ है तो ये कनेक्शन बन रही है मरकरी के साथ, और मरकरी जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, सन भी 5th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन सन 9th हाउस की लॉर्ड है तो 5th और 9th का भी कनेक्शन जुड़ रही है 7th हाउस के साथ, इसीलिए इनके जो विवाह होगी वो लव मैरिज होगी। और अगर मरकरी को अगर हम लोग देखेंगे कि किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो मरकरी जो है केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो 6th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। ठीक है, अभी इस तरफ से थोड़ी देखिए, मरकरी जो है वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, कृत्तिका नक्षत्र में। मरकरी जो है अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसकी लॉर्ड बनते हैं केतु, जो 6th हाउस में बैठा हुआ है। 6th हाउस जो होती है 7th हाउस की नेगेटिव हाउस होती है। तो इनके रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा, शादी उतनी होगी तो लव मैरिज, लेकिन उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, वहाँ पे डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं इनको एक रेमेडी फॉरवर्ड कर दूंगा, जो रेमेडी होती है। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी हमें शादी के बाद देखने को मिल रही है, कुछ प्यार के संबंध भी टूटने का आसार है, बहुत सारे लव अफेयर भी इनके टूटने के आसार रहेगा ज़िंदगी में। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस की जो मालिक बनते हैं वो मून, जो बैठा हुआ है आपकी 10th हाउस में। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा कुछ यूटिलिटी नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 9th हाउस जो हो उसकी लॉर्ड बनती है मरकरी, वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, काफ़ी ये जो सन है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो 9th हाउस की लॉर्ड बनते हैं। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करती है। साथ में आपकी 10th हाउस का भी कनेक्शन जुड़ रही है, क्योंकि मरकरी है 10th हाउस की लॉर्ड। तो ऐसे लोगों को क्या होती है, काम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है ज़िंदगी में, यहाँ से भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि 9th हाउस के साथ 10th हाउस का कनेक्शन जुड़े तो ऐसे लोगों की जॉब में या कामकाज में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज आती रहती है। 9th हाउस के लॉर्ड उच्च के बैठे हुए हैं, साथ में बुधादित्य योग बना रही है, तो किस्मत भी इनके काफ़ी फेवरेबल रहेगा। अभी बात करेंगे हम लोग 10th हाउस की, जिसकी लॉर्ड बनते हैं मरकरी, बैठा हुआ है 5th हाउस में। इसकी कोई पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी नहीं रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि 10th हाउस की लॉर्ड केंद्र की लॉर्ड कोण में बैठा हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन करती है, राजयोग की बात करती है, तो कामकाज इनके अच्छी रहेगा। लेकिन 10th हाउस में मून बैठा हुआ है, 10th हाउस में मून बैठा हुआ है, यही मेन बात होगी। 10th हाउस जो होती है वो होती है कामकाज की जगह, हम लोग कामकाज जो करते हैं किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मून बैठा हुआ है, मून जो होती है वो फास्ट मूविंग प्लैनेट होती है, तो यहाँ से भी हम लोगों को देखने को मिल रही है कि इनके जॉब जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहेगा। जॉब इनके फ्रिक्वेंटली, कामकाज जो भी कामकाज करेंगे, जॉब करे बिजनेस करे, अल्टीमेटली तो जॉब ही करेंगे। लेकिन अगर ये इंसान बिजनेस के हॉरोस्कोप होते और बिजनेसमैन भी होता और उनके 10th हाउस में मून होता, तो ये लोग फ्रिक्वेंटली बिजनेस भी चेंज करते रहते या बिजनेस करने का तरीका चेंज करते रहते। तो यहाँ से भी हमें चेंजेबल जॉब ही देखने को मिल रही है। 11th हाउस को देखेंगे, 11th हाउस की जो लॉर्ड होते हैं शुक्र होते हैं, अपने ही घर में 6th हाउस में बैठा हुआ है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, जो 1st हाउस की लॉर्ड है, तो काफ़ी पॉजिटिव हमें 11th हाउस देखने को मिल रही है। 12th हाउस की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, अभी इनके सवाल की ओर हम लोग ध्यान देंगे। सिविल सर्विस या IT के ही कामकाज करना चाहिए आपको, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो गवर्नमेंट जॉब में जाना क्यों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी रहते हैं, सक्सेस भी आपकी लिमिटेड रहेगा, और वैसे भी आपकी होगा नहीं, उस तरीके का बहुत ज़्यादा कोई इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अपनी इंटेलिजेंट को काम में लगाइए, फॉरेन जाइए, और वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो IT ही आपके लिए रहेगा। काल सर्प दोष इनके हॉरोस्कोप में है कि नहीं? काल सर्प दोष जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, जब राहु और केतु इसके एक साइड में, यहाँ से हम लोग इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, एक ही साइड में, चाहे इस साइड में हो या इस साइड में हो, सारे प्लैनेट बैठा हो और एक तरफ बिल्कुल खाली हो, तब जाके बनती है काल सर्प दोष। आपके ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अगर देखेंगे तो केतु 1 डिग्री के हैं
वेनस 3 डिग्री के है। तो पहला प्लैनेट हमें इस तरफ से बाहर होता हुआ वेनस देखने को मिल रही है, उसके बाद मून भी है, उसके बाद जुपिटर भी है। तो इतने सारे प्लैनेट, 3 प्लैनेट इस तरफ है और बाकी सारे प्लैनेट मरकरी, सन, मार्स, सैटर्न, ये सब इस तरफ है। तो दोनों ही तरफ है। कालसर्प दोष आपके दूर दूर तक आपके हॉरोस्कोप में है नहीं। मैरिज कैसा होना है मैंने बता दिया। हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। मनी, फाइनेंशियल आपकी कैसी रहेगी, थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं। वैसे तो हम लोगों को पता चल गया था कि फाइनेंशियल अब काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन कितना सक्सेसफुल रहेगा वो हमें देखना पड़ेगा सेकंड, फिफ्थ और 11th हाउस से। 11th हाउस, पहले हम लोग सेकंड हाउस से बात करेंगे। सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं सैटर्न, जो बैठा हुआ है 3rd हाउस में। तो हम लोग को 3rd नंबर के घर मिल गई है। सैटर्न जो बैठा हुआ है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जो 12 हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ से हमें बहुत पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हम लोग को चाहिए 2, 5, 11। सेकेंड हाउस से अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 5, 11 चाहिए ही चाहिए। वो उसकी एक भी हाउस हमें यहाँ से नहीं मिल रही है। 5th हाउस में चलते हैं। 5th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो होते हैं मार्स, मंगल जो बैठा हुआ है 4th हाउस में बैठा हुआ है। पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। 5th हाउस का 12 हाउस 4th हाउस होती है, लेकिन यहाँ से उस हिसाब से हम लोग नेगेटिव नहीं पाएंगे इसमें। ठीक है, पहले तो मार्स से हम लोगों को ये नहीं मिल रही है। मार्स की जो स्टार है वो है उत्तर भाद्रपदा, जिसकी लॉर्ड बनते हैं सैटर्न। तो 5th हाउस की जो लॉर्ड है वहाँ से हमें सेकंड हाउस मिल रही है, क्योंकि सैटर्न जो है सेकंड हाउस की लॉर्ड है। तो 5th हाउस से हमें 4 और 2 हाउस मिल रही है, एक अच्छी मिल रही है। 5th हाउस में और भी प्लैनेट है। 5th हाउस में और भी प्लैनेट है, मरकरी है। मरकरी जो है वो लॉर्ड होते हैं, हम लोग अगर देखेंगे तो आपकी जो है 5th, 6th, 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। दोनों में से एक भी काम का नहीं है। सन जो है आपकी 9th हाउस का लॉर्ड बनते हैं, तो एक भी काम का नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे मरकरी की बात करेंगे तो ये केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ, केतु आपकी 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ से भी कुछ नहीं निकल रही है। सन जो है आपकी वो भी केतु के अश्विनी नक्षत्र में, केतु के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो 6th हाउस में कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन, 6th हाउस का कनेक्शन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हमें काम का नहीं होगा। बस हमें 5th हाउस से जो है सेकंड हाउस मिली है, 11th हाउस मिसिंग है। अभी हम लोग बात करेंगे 11th हाउस की। 11th हाउस में अगर हम लोग देखेंगे तो 11th हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वेनस, जो बैठा हुआ है 6th हाउस में। वेनस स्टार सन के है, सन 9 और 5th का कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि 5th हाउस में सन बैठा हुआ है। तो वेनस जो है सन के नक्षत्र में बैठा हुआ है। वेनस 11th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ से हमें 5th हाउस मिल रही है, लेकिन किसी भी तरीके से सेकंड हाउस नहीं मिल रही है। अच्छा, जुपिटर से देख लेते हैं। जुपिटर जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, 1st हाउस की लॉर्ड है। जुपिटर जो स्टार में बैठा हुआ है राहु के, वो भी 12 हाउस में बैठा हुआ है। तो हम लोग जो देख रहे हैं इनके धन भाव में 5th हाउस से हम लोगों को सिर्फ सेकंड हाउस की कनेक्शन मिल रही है, लेकिन 11th हाउस मिसिंग है। 11th हाउस से हम लोगों को 5th हाउस की कनेक्शन मिल रही है, लेकिन वहाँ पे भी हम सेकंड हाउस की मिसिंग देख रहे हैं। तो एक एक घर मिल रही है, एक एक घर नहीं मिल रही है। तो फाइनेंशियली कैसी रहेगी आपकी? फाइनेंशियली आपकी अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी नहीं। बहुत अच्छी की बात उस इंसानों के करते हैं 2, 5, 11। मैंने पहले भी बता चुका हूँ हॉरोस्कोप के एनालिसिस में। ये जो कनेक्शन होती है 2, 5, 11, चाहे वो सेकंड हाउस से हो, 5th हाउस से हो या 11th हाउस से हो, किसी भी हाउस से अगर ये 3 हाउस में से 2, 5, 11 का कनेक्शन बनते हैं तो ऐसे लोगों को बिलियनियर तक बनने का चांस बनते हैं। जितने भी दुनिया में बिलियनियर दिखेगा आपको, ऐसे लोगों के हॉरोस्कोप में ये कनेक्शन ज़रूर बनती है। लेकिन आपके तो उतनी तो नहीं है, लेकिन करोड़पति तो आप बहुत ही इजीली बन पाएंगे, क्योंकि 5th हाउस से भी हमें एक कनेक्शन मिली थी, 11th हाउस से भी हमें एक कनेक्शन मिली थी। दोनों हाउस से हमें एक एक बढ़िया कनेक्शन मिली, आधा कनेक्शन मिली, जिनके कारण करोड़पति आप इजीली बन पाएंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी। नौकरी में आपको स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर पाएंगे। अभी बात करेंगे शादी कब हो सकती है आपकी। शादी होने का जो कनेक्शन बनती है ना, वो 7, 2, 11, 7, 2, 11। 7 जो होती है वो मैरिज की जगह, सेकंड हाउस जो होती है रिलेशन की जगह, किसी भी तरीके का रिलेटिव उसके घर जो होते हैं सेकंड हाउस, और 11th हाउस जो होती है उसकी सक्सेस की जगह। इसको हमें ढूंढना है कहाँ से? इसको हमें ढूंढना है इनके जो दशांतर दशा है वहाँ से, जहाँ पे भी ये दशांतर दशा रन करेगा जिस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में शादी होने का योग बनते हैं। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड होते हैं, हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। तो सेकंड हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो है सैटर्न अकेला।
7th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो है मरकरी, और 11th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है जुपिटर और वेनस। ठीक है, अभी हम लोग दशा अंतर्दशा में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कब इनकी जो दशा अंतर्दशा है उस हिसाब से चल रही है। तो इनके अभी राहु की दशा चल रही है। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सी पीरियड में इनकी शादी हो सकती है। तो 2, 5, 11 का कनेक्शन जोड़ना है। राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में अगर हम लोग देखेंगे तो जुपिटर और वेनस जब भी आएगी, करीब करीब अगर हम लोग देखेंगे 2022 से लेकर 2025 के बीच में इनके शादी होने का योग बन रही है। क्यों? क्योंकि वेनस आ रही है, वेनस 11th हाउस में है। जब भी वेनस की अंतर्दशा चलेगी ना, इसके अंडर कभी ना कभी सैटर्न की पत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चलेगी। उस टाइम पीरियड में 2, 7, 11 का कनेक्शन बनेगा। उस टाइम में इनके शादी ज़रूर हो सकती है। अभी इनकी दशा चल रही है राहु की। पहले भी बता चुका हूँ कि राहु की दशा अगर चलती है तो इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी तो आएगी नहीं, क्योंकि ये अभी जॉब कर रहे हैं तो ये रहेगी। एक ये अगर सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई भी करती है, राहु की दशा जो होती है पढ़ाई के लिए सबसे ख़राब होती है। तो इस टाइम पीरियड में आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। बात तो यही होती है। तो जब आपकी यहाँ पे कनेक्शन आएगी, सन की जो कनेक्शन आएगी जो 5th हाउस में बैठा हुआ है, मून की जब कनेक्शन आएगी जो आपकी 10th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। राहु की दशा चल रही है, ये फॉरेन की तरफ भेजेगा आपको, और यहाँ पे हमें 5th हाउस और 10th हाउस की कनेक्शन भी जो आता हुआ दिखेगा। वेनस जो है आपकी वो बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो ये कनेक्शन भी जुड़ रही है क्योंकि जॉब की जगह है, नौकरी की जगह है। तो ये जो 22 है अप्रैल 2022, यहाँ से लेके आपकी जो नई नौकरी पाने का योग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वेनस 6th हाउस में बैठा हुआ है और 6th हाउस जो होती है जॉब की जगह है। तो वहाँ पे नया जॉब लगने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा। राहु के साथ कनेक्शन है तो फॉरेन का भी कनेक्शन बनेगा। तो उस टाइम पीरियड में आप फॉरेन देखिए, अभी भी आपकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यही मार्च से लेके मार्च केतु जो बैठा हुआ है वो भी आपकी 6th हाउस में ही तो बैठा हुआ है, लेकिन केतु से उतनी ज़्यादा बढ़िया पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आती है। तो हो सकती है कि केतु की ये पीरियड आप मिस कर जाए, बहुत बड़ा कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन वेनस आते ही आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अप्रैल 2022 से लेके शुरू होगी और काफ़ी लंबा समय है आपके पास 27 तक। इस पीरियड में कभी भी आप फॉरेन ज़रूर जाएंगे, कोशिश करेंगे, अगर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जा पाएंगे और आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल जाएगी। फॉरेन जाने से ही आपको बढ़िया सक्सेस मिलेगी, उससे पहले आपको बढ़िया सक्सेस मिलने का चांस नहीं है। क्योंकि अगर आप इस देश में रहेंगे, इस कंट्री में रहेंगे, तो एक तो जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और दूसरी जो रहेगी कि राहु की वजह से 12 हाउस में जो राहु बैठा हुआ है वो फॉरेन का अगर कनेक्शन नहीं दे पाएगी आपके लिए, तो हॉस्पिटल और जेल की तरफ आपकी मुँह करवा सकता है, क्योंकि वो तो रिजल्ट देगा ही कुछ ना कुछ, वो अगर बैठा हुआ है 12 हाउस में। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक बात कह देता हूँ, राहु की दशा में आपको अच्छी खासी मौका मिल जाएगा, शायद आप फॉरेन भी चले जाए और वहाँ पे जॉब भी करना शुरू करें, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस उस टाइम पीरियड में 2028 तक आएगा नहीं। आपकी कैरियर में जो स्टेबिलिटी जो भी है, एक जगह पे तो बहुत दिनों तक नौकरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हायर लेवल पे तो कर पाएंगे। बढ़िया पोजीशन होगी, बढ़िया सैलरी होगी, वो सब कुछ आपका शुरू होगा 2028 के बाद ही। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी जुपिटर की दशा शुरू होगी। जुपिटर की दशा शुरू होते ही आपकी ज़िंदगी की तरफ देखने का जो ढंग रहेगा वो टोटली चेंज हो जाएगा। क्या करने में आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगा, वही कामकाज आप करेंगे, बहुत बेहतरीन कामकाज कर पाएंगे। नया कुछ भी आएगी आपकी ज़िंदगी में वो आप अचानक से सीख लेंगे और उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया जाएगी आपकी जुपिटर की दशा। तो 2028 के बाद से आपकी करियर जो या ज़िंदगी है वो आपकी गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगी। तो यही रही इस हॉरोस्कोप की एनालिसिस। अगर आप भी चाहते हैं आपको हॉरोस्कोप का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरी फीस डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, देख के मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों की।